इस कॉन्फ्रेंस में आप आकर करके इस कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाएं और हुकूमत वक्त को ये मजबूर कर दें, ये वक्फ कानूनी बिल 2025 वापस ले ले। इस सिलसिले में बेदार खुद भी हूँ, दूसरों को भी बेदार करने की कोशिश करें। उम्मीद कि हम सब मिलकर 2 तारीख के इस कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाएंगे। कानून कितना खतरनाक है, जो बिल में जो चीज़ें नहीं थी उसको भी कानून में ला कर रख दिया गया है। उस पर हजरत अमीर शरीयत पूरे तरह से बताएंगे प्रोजेक्टर के थ्रू। बड़े पैमाने पर जो है युद्ध स्तर पर तैयारी चल रही है और बहुत बेहतरीन और कामयाब प्रोग्राम ये साबित होगा इंशाअल्लाह। मुअर्रखा 2 मई बरोज़ जुमा बाद नमाज मगरिब ताइशा बमुकाम आज़ाद मदरसा इस्लामिया ढाका में एक अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस हो रही है, जिसमें बिलखुसूस हज़रत अमीर शरीयत अहमद वली फैसल रहमानी साहब और इमारत शरिया के दूसरे मुअज़्ज़ज़ हज़रात तशरीफ़ ला रहे हैं। इसलिए मैं तमाम लोगों से बिलखुसूस उलमा से, दानिश्वरान कौम व मिल्लत से और आम लोगों से और हमारे आम शहरियों से, चाहे वो किसी भी ज़ात और मज़हब से ताल्लुक़ रखते हों, इस कॉन्फ्रेंस में आप आकर करके इस कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाएं और हुकूमत वक्त को ये मजबूर कर दें कि ये वक्फ कानूनी बिल 2025 वापस ले ले। और मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक ताला इस कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाए। हमदर्दाने कौम मिल्लत और हम वतन भाइयों से गुजारिश है कि अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस 2 मई को बाद नमाज मगरिब ताइशा आज़ाद मदरसा इस्लामिया ढाका में मुनक़िद हो रही है। इसलिए हम सब लोगों से गुजारिश करेंगे कि शरीक होकर कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाए और हुकूमत ने जो वो कानून पास कराया है या पास किया है उसकी हम मुखालिफत करेंगे और हुकूमत वक्त को मजबूर करेंगे कि भाई आप इस कानून को वापस ले लें। 2 मई को जो कॉन्फ्रेंस है वो कॉन्फ्रेंस इमारत शरिया फुलवारी शरीफ व जमीयती उलमाए हिंद व जमीयती उलमा ढाका व जितनी भी तंजीमें हैं उसके जानिब से इसका इनेकाद किया जा रहा है। आप सभी हजरात से हम दरख्वास्त करेंगे, अपील करेंगे कि इस तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाएं, लोगों में बेदारी लाएं और औक़ाफ़ के तहफ़्फ़ुज़ की जो ज़िम्मेदारी इस वक्त हम लोगों पर है, अगर अभी हम लोग बेदार नहीं होंगे, अभी हम लोग एहतजाज नहीं करेंगे, अगर ये तरमीम जो अब कानूनी शक्ल इख्तियार कर चुका है, एक्ट बन चुका है, सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर बहस है, अगर वहाँ से मुकम्मल पास हो जाए तो फिर हम सबों पर एक बड़ी मुसीबत आने वाली है। अगर उस वक्त हम चीखेंगे, चिल्लाएंगे, एहतिजाज करेंगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा। अभी ये 5 मई से पहले मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से, जमीयत उलमा हिंद की तरफ से, इमारत शरिया बिहार उड़ीसा झारखंड की तरफ से, खुसूसन हज़रत अमीर शरीयत सैयद अहमद वली फैसल रहमानी दामत बरकातुहुमुल आलिया की तरफ से गाइडलाइन जारी किया गया है। हम लोग अभी कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसके बाद फिर 5 के बाद जिस तरह का हुक्म अकाबिरीन का होगा, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत उलमा हिंद, इमारत शरिया बिहार उड़ीसा झारखंड, इन तमाम तंजीमों और इनके रहनुमाओं का जो भी हुक्म होगा, इंशाअल्लाह ताला हम लोग मुत्तहिद और मुत्तफिद होकर इंशाअल्लाह उस पर अमल करेंगे। इसलिए बेहद ज़रूरी है कि हम लोग
इस सिलसिले में बेदार खुद भी हूँ, दूसरों को भी बेदार करने की कोशिश करें। उम्मीद कि हम सब मिलकर 2 तारीख के इस कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाएंगे। आज़ाद मदरसा इस्लामिया ढाका में प्रोग्राम होगा और प्रोग्राम 6 बजे जो है ना मगरिब के नमाज के बाद शुरू होकर इशा तक चलेगा। कानून कितना ख़तरनाक है, जो बिल में जो चीज़ें नहीं थी उसको भी कानून में ला कर रख दिया गया है। उस पर हज़रत अमीर शरीयत पूरे तरह से बताएंगे, प्रोजेक्टर के थ्रू उन्हें बताते हैं कि कहाँ, और उसको कंपेरिजन करके भी बताते हैं कि कैसे बिल में जो खामियात, बिल में जो चीज़ें थी नहीं उसको हटा कर कैसे कानून में भी और उससे ख़तरनाक सेक्शन को जोड़ा गया है, जो हमारे लिए कितना नुकसानदेह है। ढाका में जो 2 मई को कॉन्फ्रेंस होने वाला है, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी गई लोगों को, आप क्या कहना चाहेंगे इस कॉन्फ्रेंस को लेकर? देखिए, सबसे पहले वक्फ एक्ट जब पास हुआ लोकसभा से, तो ढाका की वो तारीखी जगह है जहाँ सबसे पहले जो है आगाज़ हुआ इसका एहतजाज का। एक छोटी सी शुरुआत मेरी तरफ से हुई और ये पूरे मुल्क भर में जो है ये आग फैली कि वक्फ हमारे और पसमानदा और गरीब और महिला के हितैषी नहीं है। और एक छोटे से इस्तीफ़ा से शुरुआत हुई और जगह जगह जो है तहरीक शुरू हो रही है। और उसी के कड़ी में जो है ज़िला बड़ा है, अपना बिहार का सबसे बड़ा ज़िला है पटना के बाद, तो यहाँ पे भी कई प्रोग्राम हम लोगों ने शुरू कर दिया है। कल चकिया में हुआ था, आप जान रहे हैं, पहले भी कई मीटिंग यहाँ हुई है। तस्वीर सामने आई। जी, तो फिर मोतिहारी में भी जमात इस्लामी के बैनर पे हुआ, रक्सौल में तुरंत होने वाला है। ये आज़ाद मदरसा इस्लामिया में हम लोग बड़ा कॉन्फ्रेंस का आयोजन करने जा रहे हैं, जिसमें तमाम मिली तंजीमों की भागीदारी है, जिसमें तमाम गैर मुस्लिम संगठन भी तशरीफ़, माने उनकी भी माने हिमायत है, समर्थन है। एकदम बड़े पैमाने पे जो है युद्ध स्तर पे तैयारी चल रही है और बहुत बेहतरीन और कामयाब प्रोग्राम ये साबित होगा इंशाअल्लाह। बिला तफरीक मसलक के सभी लोग तशरीफ़ लाएँ। अमीर शरीयत अहमद वली फैसल रहमानी साहब टेक्नोक्रेट है, सब लोग जानते हैं, और बहुत सा वर्कशॉप उनके पास, बहुत सा रिसर्च उनके पास। जब बिल ही आया था तब्बे से जो है जिला जिला घूम के लोगों को बेदार भी कर रहे थे। जब एक्ट बन गया, कानून बन गया, फिर भी वो लगातार माने इसके तहत जो है सिलसिला को बढ़ाते हुए हर जगह लोगों को, आवाम को जो है एजुकेट कर रहे हैं और प्रशिक्षित कर रहे हैं। उसी प्रशिक्षण का क्रम है ये कॉन्फ्रेंस, जिसमें वो प्रोजेक्टर पे कंप्यूटर के जरिए जो है बताया जाएगा ये क्या क्या खामियां हैं और क्या क्या नुकसानात है। समरकंद, बुखारा और स्पेन बनाने की जो साजिश चल रही है ये केंद्र की सरकार, उसी से लोगों को आगाह कराने के लिए ये बेदारी मुहिम के तहत प्रोग्राम कराया जा रहा है।